सवाल 51। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के विभिन्न कार्यों को निपटाने के लिए कुल कितनी मुख्य बड़ी समितियों का गठन किया था? जवाब 51। कुल 8 बड़ी मेजर समितियों का गठन किया गया था। सवाल 52। संघ शक्ति समिति यूनियन पावर्स कमेटी और संघीय संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाब 52। जवाहरलाल नेहरू। सवाल 53। प्रांतीय संविधान समिति प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? जवाब 53। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सवाल 54। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किस तिथि को किया गया था? जवाब 54। 29 अगस्त 1947 को। सवाल 55। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और इसमें उनके अलावा कुल कितने सदस्य थे? जवाब 55। अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे और उनके अलावा 6 अन्य सदस्य कुल 7 सदस्य थे। सवाल 56। प्रारूप समिति के उन सभी 6 सदस्यों के नाम क्या थे जो डॉक्टर अम्बेडकर के साथ शामिल थे? जवाब 56। N. गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N. माधव राव और T. कृष्णमाचारी। सवाल 57। प्रारूप समिति के सदस्य B.L. मित्र के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद उनके स्थान पर किसे सदस्य बनाया गया था? जवाब 57। N. माधव राव को। सवाल 58। वर्ष 1948 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति में उनकी जगह किस सदस्य को शामिल किया गया? जवाब 58। T. कृष्णमाचारी को। सवाल 59। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो मूलतः शुरुआत से कांग्रेसी थे कौन थे? जवाब 59। डॉक्टर K.M. मुंशी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। सवाल 60। मूलाधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाब 60। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सवाल 61। सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली इस सलाहकार समिति के अंतर्गत बनी मूल अधिकार उप समिति फंडामेंटल राइट सब कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाब 61। J.B. कृपलानी। सवाल 62। इसी सलाहकार समिति के तहत गठित अल्पसंख्यक उप समिति माइनॉरिटी सब कमेटी के अध्यक्ष पद पर कौन नियुक्त थे? जवाब 62। H.C. मुखर्जी। सवाल 63। प्रक्रिया नियम समिति रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और संचालन समिति स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाब 63। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल 64। राज्यों से समझौता करने वाली समिति राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाब 64। जवाहरलाल नेहरू। सवाल 65। संविधान सभा की कार्य संचालन समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाब 65। डॉक्टर K.M. मुंशी। सवाल 66। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग के अध्यक्ष कौन थे? जवाब 66। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभ्यर्थी अक्सर यहाँ J.B. कृपलानी लिखकर गलती करते हैं। सवाल 67। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? जवाब 67। G.V. मावलंकर। सवाल 68। मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाब 68। B. पट्टाभी सीतारमैया। सवाल 69। प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार कर कब प्रकाशित किया था जिस पर जनता को विचार करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया था? जवाब 69। फरवरी 1948 में। सवाल 70। जनता के संशोधनों और टिप्पणियों के बाद प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप कब प्रकाशित किया? जवाब 70। अक्टूबर 1948 में। सवाल 71। प्रारूप समिति को संविधान का प्रारूप तैयार करने में कुल कितने दिनों की बैठकें करनी पड़ी थी? जवाब 71। कुल 141 दिन। सवाल 72। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया जिससे संविधान का प्रथम वाचन शुरू हुआ? जवाब 72। 4 नवंबर 1948 को। सवाल 73। संविधान का प्रथम वाचन फर्स्ट रीडिंग कब से कब तक चला? जवाब 73। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक कुल 5 दिन। इसमें संविधान पर आम चर्चा हुई। सवाल 74। संविधान का द्वितीय वाचन सेकंड रीडिंग जो कि सबसे लंबा और खंडवार क्लॉज बाय क्लॉज विचार विमर्श वाला था कब शुरू हुआ?
जवाब 74, 15 नवंबर 1948 को। सवाल 75, संविधान का ये द्वितीय वाचन किस तिथि को समाप्त हुआ था? जवाब 75, 17 अक्टूबर 1949 को। इस दौरान लगभग 7,635 संशोधन पेश किए गए, जिनमें से 2,473 पर चर्चा हुई। सवाल 76, संविधान का तीसरा और अंतिम वाचन थर्ड रीडिंग कब से कब तक आयोजित किया गया? जवाब 76, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। सवाल 77, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान को पारित करने के लिए पेश किए गए किस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया? जवाब 77, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव। सवाल 78, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए मूल संविधान में कुल कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? जवाब 78, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सवाल 79, वर्तमान में गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? जवाब 79, लगभग 470 जोड़ अनुच्छेद। मूल संख्या 395 ही है, परंतु उपखंडों सहित और 12 अनुसूचियां। सवाल 80, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक के साथ साथ और किस उपनाम से जाना जाता है? जवाब 80, आधुनिक मनु, मॉडर्न मनु और भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार। सवाल 81, संविधान सभा में किस सदस्य ने डॉक्टर अंबेडकर की योग्यता को देखते हुए प्रारूप समिति को अपवाहन समिति, ड्रिफ्टिंग कमेटी कहकर तंज कसा था? जवाब 81, नजीरुद्दीन अहमद ने। सवाल 82, ब्रिटिश विशेषज्ञ ग्रैनविले ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान सभा के बारे में क्या प्रसिद्ध टिप्पणी की थी? जवाब 82, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय थी। सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। सवाल 83, किस ब्रिटिश राजनीतिज्ञ विद्वान ने संविधान सभा की आलोचना करते हुए इसे हिंदुओं का निकाय, बॉडी ऑफ हिंदूज कहा था? जवाब 83, लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने। सवाल 84, किसने ये टिप्पणी की थी कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया? जवाब 84, विंस्टन चर्चिल ने। सवाल 85, संविधान सभा में राजस्थान रियासतों और अजमेर मेरवाड़ा से कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? जवाब 85, कुल 12 सदस्य 11 देशी रियासतों से और एक मुख्य आयुक्त प्रांत अजमेर मेरवाड़ा से। सवाल 86, राजस्थान के मूल निवासी न होते हुए भी विभिन्न रियासतों में प्रशासनिक पदों पर रहने के कारण राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख गैर राजस्थानी अधिकारी कौन थे? जवाब 86, सी एस वेंकटाचारी जोधपुर, वी टी कृष्णमाचारी जयपुर, सर टी विजयराघवाचार्य उदयपुर और के एम पनिक्कर बीकानेर। सवाल 87, मुख्य आयुक्त प्रांत अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के एकमात्र निर्वाचित सदस्य कौन थे? जवाब 87, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। सवाल 88, राजस्थान की ओर से संविधान सभा में हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जवाब 88, उदयपुर मेवाड़ के बलवंत सिंह मेहता। सवाल 89, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताएं जो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जयपुर रियासत का प्रतिनिधित्व किया था? जवाब 89, हीरालाल शास्त्री। सवाल 90, पंचीरा गीत के रचयिता और मेवाड़ रियासत की ओर से संविधान सभा के सदस्य रहे प्रसिद्ध राजनेता कौन थे? जवाब 90, माणिक्यलाल वर्मा। सवाल 91, जोधपुर रियासत की ओर से संविधान सभा में शामिल होने वाले वे नेता कौन थे जो बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने? जवाब 91, जयनारायण व्यास। सवाल 92, राजस्थान की किस रियासत के राजा ने सर्वप्रथम 28 अप्रैल 1947 को अपने प्रतिनिधि के एम पनिक्कर को संविधान सभा में भेजा था? जवाब 92, बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह ने। सवाल 93, खेतरी झुंझुनू के वे राजा कौन थे जिन्होंने संविधान सभा में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी? जवाब 93, राजा सरदार सिंह। सवाल 94, अलवर रियासत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में किसने किया था? जवाब 94, रामचंद्र उपाध्याय ने। सवाल 95, कोटा रियासत के वे प्रशासनिक अधिकारी नेता कौन थे जो संविधान सभा के सदस्य बने? जवाब 95, दलेल सिंह। सवाल 96, शाहपुरा रियासत से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र सदस्य कौन थे? जवाब 96, गोकुल लाल असावा। सवाल 97,
भरतपुर और धौलपुर संयुक्त क्षेत्रों मत्स्य संघ क्षेत्र की पृष्ठभूमि से संविधान सभा के सदस्य कौन रहे? जवाब 97। राज बहादुर भरतपुर। सवाल 98। संविधान सभा में मौलिक अधिकार आरोप समिति के सदस्य के रूप में राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने भाग लिया था? जवाब 98। सर वी टी कृष्णमाचारी ने। सवाल 99। संविधान सभा के किस राजस्थानी सदस्य ने यह मांग पुरजोर तरीके से उठाई थी कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया जाना चाहिए? जवाब 99। जयनारायण व्यास और हीरालाल शास्त्री ने संयुक्त विमर्शों में। सवाल 100। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को कुल कितने सदस्यों ने उपस्थित होकर संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे? जवाब 100। 244 सदस्यों ने कुल उपलब्ध 299 में से। ट्रैक प्रश्न 4 कथन आधारित। कथन 1 संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल सभी 7 सदस्य शुद्ध रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मूल राजनेता थे। कारण आर डॉक्टर बी आर अंबेडकर को कांग्रेस के सहयोग से ही बंगाल और बाद में बॉम्बे से संविधान सभा में निर्वाचित करवाया गया था। कूट उत्तर कथन 1 गलत है परंतु कारण 8 सही है। उलझाव बिंदु अभ्यर्थी सोचते हैं कि प्रारूप समिति कांग्रेस के प्रभुत्व वाली सभा में बनी थी तो सभी कांग्रेसी होंगे, जबकि सच यह है कि केवल डॉक्टर के एम मुंशी ही मूल रूप से कांग्रेसी थे, बाकी गैर कांग्रेसी या निर्दलीय थे, जैसे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग से थे। ट्रैक प्रश्न 5 तथ्य आधारित उल्टा प्रश्न। प्रश्न राजस्थान से संविधान सभा में जाने वाले सदस्यों में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की क्या स्थिति थी? यह एक देशी रियासत थी जहां से राजा मनोनीत थे। बी ये चीफ कमिश्नर प्रांत था जहां से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा सदस्य चुना गया। सी यह एक केंद्र शासित क्षेत्र था जहां से मनोनयन हुआ। डी यहां से 2 सदस्य भेजे गए थे। सही उत्तर बी ये चीफ कमिश्नर प्रांत था जहां से अप्रत्यक्ष सीमित प्रांतीय व्यवस्था के तहत चुनाव हुआ। मुकुट बिहारी लाल भार्गव। उलझाव बिंदु लोग राजस्थान के सभी 12 सदस्यों को रियासती या मनोनीत मान बैठते हैं, जबकि अजमेर मेरवाड़ा ब्रिटिश नियंत्रण का सीधा प्रांत चीफ कमिश्नरी था। 3 आरपीएससी ग्रेड आई रस पैटर्न संविधान सभा की समितियों और उनके अध्यक्षों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। बी प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी कार्य संचालन समिति जी वी मावलंकर। डी संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर सी कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर के एम मुंशी थे। जी वी मावलंकर संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न 3 भारत के संविधान निर्माण के समय डॉक्टर बी आर अंबेडकर का संविधान सभा में प्रारंभिक निर्वाचन पूर्वी बंगाल से हुआ था, किंतु विभाजन के बाद वे किस सीट से दोबारा चुनकर संविधान सभा में आए? 1 बॉम्बे प्रेसिडेंसी पूना सीट। बी पश्चिम बंगाल कलकत्ता सीट। सी मद्रास प्रेसिडेंसी। डी संयुक्त प्रांत। उत्तर 1 बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पूना सीट से एम आर जयकर के इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव के माध्यम से। 1 कमेटियों का कोर नेटवर्क। नेहरू जी संघ शक्ति संघीय संविधान राज्यों के लिए समिति। पटेल जी प्रांतीय संविधान मूलाधिकार एवं अल्पसंख्यक सलाहकार समिति। राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति प्रक्रिया नियम समिति झंडा तदर्थ समिति। अंबेडकर जी प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित, कुल 7 सदस्य। निर्वाचित मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा। प्रशासनिक बाहरी अधिकारी वी टी कृष्णमाचारी जयपुर। सी एस वेंकटाचारी जोधपुर। के एम पनिक्कर बीकानेर। टी विजयराघवाचार्य उदयपुर। मूल राजस्थानी नेता हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, रामचंद्र उपाध्याय, दलेल सिंह, गोकुल लाल असावा।